हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। तो हमारा चैप्टर 1 चला हुआ था क्लास 10 का। कुछ चैप्टर हमने कवर कर लिया था 2 वीडियोज में। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। तो पहली हमारी रिएक्शन आती है इसके अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, the reaction in which two or more substances the reaction in which two or more substances are reacted to form a single product। ऐसी रिएक्शन से जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे मान लो हमारे पास ए और बी दो कोई रिएक्टेंट है, वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ए बी एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो एग्जांपल इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल आता है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का बर्न होना, जलना। तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन आती है, जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है, ऑक्सीजन एक गैस है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगी, गैस। तो बर्निंग ऑफ कोल एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है। दूसरा एग्जांपल इसके अंदर आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पानी कैसे बनता है उसकी रिएक्शन। जब आप हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो इस बैलेंस को रिएक्शन करने के लिए आप यहाँ पर लगा सकते हो 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, और ये 2 ऑक्सीजन हो गए 4 हाइड्रोजन। ये हमारी होगी रिएक्शन। जब 2 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ आप कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल। तो इनकी अब स्टेट इसके साथ मेंशन करो, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस है। ठीक है, तो ये होगी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, हमारी यहाँ पर होती है कंप्लीट। उसके बाद आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे नंबर वाली रिएक्शन क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Decomposition in this reaction a compound splits into two or more a compound splits into two or more substances, then this type of reaction is called decomposition reaction। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर एक कोई भी कंपाउंड है वो स्प्लिट होकर टूट कर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस की फॉर्मेशन करता है, तो इस तरह की रिएक्शन को बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मान लो ए भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट है, वो ब्रेक होकर के उसका डिकम्पोजिशन होकर के वो ए और बी 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बना देगा। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उनको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की होती हैं। तो पहली है व्हेन डिकम्पोजिशन इज carried out when decomposition is carried out by heating। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो वो टूट करके 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। तो इसके अंदर आप ले लोगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम जब कार्बोनेट को आप जब हीट करोगे, हीटिंग करोगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा, CaO प्लस CO2, क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड सब्सटेंस है, क्विकलाइम भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक
गैस है, ये इनकी स्टेट होगी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर पहला एग्जांपल आता है ईटिंग का। ऐसी रिएक्शन जो ईटिंग के द्वारा कैरी की जाती है उस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरह की जो रिएक्शन आती है उस रिएक्शन का एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, when decomposition is carried out by passing electricity, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है कब होती है, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल होगा जब वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में हमें प्रोडक्ट मिल जाएंगे। वाटर एक लिक्विड सब्सटेंस है, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है। तो जब वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में हमें क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट। तो इस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। थर्ड होती है हमारे पास फोटो केमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है when decomposition is carried out by the presence of sunlight। ऐसी रिएक्शन से जिनके अंदर जो डिकम्पोजिशन होती है वो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, उस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा, जब आप सिल्वर क्लोराइड को हीट करोगे, सिल्वर क्लोराइड के अंदर जब आप प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में जब आप इस तरह की रिएक्शन करोगे, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपको क्या मिलेगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयंस आपको डिकम्पोजिशन होने के बाद मिल जाएंगे। AgCl एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये भी एक सॉलिड सब्सटेंस है, सिल्वर क्लोरीन क्या है, एक गैस है, ठीक है। तो इस तरह के हमें इनकी जो है स्टेट मेंशन करनी होती है रिएक्शन के साथ में। तो ये होगी हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शन। यहाँ हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो टाइप है वो होती है कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थर्ड टाइप की जो केमिकल रिएक्शन है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन in which a highly reactive metal the reaction in which a highly reactive metal displaces less reactive metal, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या होगा, जब आयरन को आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसलिए ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। कॉपर एक सॉलिड है, सॉलिड सब्सटेंस है, आयरन सल्फेट एक एक्वस सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, और जो आयरन है वो क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है।
तो ये इसकी इसके साथ मेंशन स्टेट कर दी है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब विस्थापित करना, एक की जगह दूसरा आ जाएगा, तो उस तरह की रिएक्शंस होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो टाइप आती है रिएक्शंस की लास्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन double displacement reaction. In this type of reactions, a compound in this type of reactions, when a compound is formed by exchange of ions between reactant molecules. इस तरह की रिएक्शन जिसके अंदर जो कंपाउंड बनता है वो कब बनता है, जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के अंदर एक्सचेंज होता है, तो उस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो सकता है आपके पास BaSO4 प्लस Na2SO4 प्लस BaCl, Na2SO4 प्लस BaCl2, ठीक है। तो इसके अंदर क्या बन जाएगा, 2 molecule ऑफ BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस 2 molecule ऑफ NaCl। NaCl एक एक्वस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, और बेरियम क्लोराइड भी एक एक्वस सॉल्यूशन है, और ये एक सॉलिड सब्सटेंस है जो पीपीटी के रूप में हमें मिलेगा, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शंस जिनके अंदर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, उस तरह की रिएक्शंस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, ठीक है। तो उसके बाद आता है एक छोटी सी टर्म प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट it is a insoluble substance. It is a insoluble substance that emerges from a solution. प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन के अंदर घुल नहीं पाता या मिक्स नहीं हो पाता, वो एक पीपीटी के फॉर्म में हमें ऑब्टेंड होता है, जैसे हमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मिला था बेरियम सल्फेट। तो उस तरह का जो सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट, ठीक है। ये होते हैं टाइप ऑफ रिएक्शन कंप्लीट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी मच, थैंक यू।